तो आप जिस घर में रहते हैं कितने प्रकार के विचार, लड़ाई झगड़े, सब मानसिक विचार उसी घर में चलते हैं। जिस दिन आप अपने भगवान को प्रेम से प्रकट अपने घर में कर लोगे ना, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। तीर्थ स्थानों में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि तीर्थ स्थानों में संतों ने, भगवान के भक्तों ने अपनी साधना से, अपनी भक्ति से परमात्मा को वहां प्रकट किया है। उस तीर्थ की शक्ति इस प्रकार की है, जिस दिन आप अपने भगवान को प्रेम से प्रकट अपने घर में कर लोगे ना, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। कैसे बनेगा? जो भी आएगा उस चीज को महसूस करेगा। आपके घर में आके बड़ी शांति मिल रही है। वहां गली से निकलते ही ऐसा लगेगा कि लोग कहेंगे आपके यहाँ से भगवान की आवाज आती है, ठाकुर जी की स्तुतियां होती हैं, यहाँ से आते हैं, बड़ी शांति मिलती है। ये स्पंदन आपके ना होने के बाद भी महसूस होते रहेंगे। तो बाहर तीर्थों में जाना अवश्य चाहिए, लेकिन घर को भी तीर्थ बनाना चाहिए। अब भगवान की सब स्वरूपों में शक्ति भी तभी जागृत होती है जब उनकी सेवा चलती रहती है। आप सेवा करेंगे, आप कोई ना कोई पाठ करेंगे, हवन करेंगे, श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक करेंगे, वैदिक श्रुतियां, वेदों के मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा आपके घरों में बोले जाएंगे। देखो हमारे ब्राह्मण जब चलते हैं तो हम जहां भी जाएंगे वहां पुरुषोत्तम, श्री सूक्तम, स्वस्ति वाचन, वेदों के सारी मंत्रों को बोला जाता है। घर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं हट जाएंगी, क्योंकि साक्षात वेद भगवान की वाणी वहां पर गूंज रही है। तो आप जिस घर में रहते हैं कितने प्रकार के विचार, लड़ाई झगड़े, सब मानसिक विचार उसी घर में चलते हैं। और उनके चलने से घर का माहौल, क्योंकि बंद है तो फिर उसमें वही चलने के कारण घर की स्थिति खराब हो जाती है। वही वातावरण में घूमती रहती हैं चीजें। तो कई बार आप देखोगे बहुत अत्यधिक जिस घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वहां पे अब जैसे ही घर में घुसोगे, व्यक्ति को बाहर तो घर के लोगों को आनंद आएगा सब जगह खूब, लेकिन घर के अंदर प्रवेश करते ही माथा खराब। उनको लगेगा भागो यहाँ से, यहाँ तो बस कलेश ही होता है, केवल लड़ाई झगड़े होते हैं। गलती नहीं है, इतना सब कुछ शब्दों का अणु भर चुके हैं उस जगह पर कि जब तक वहां वैदिक ठाकुर जी की कोई पूजा उपासना कर्मकांड नहीं होगा, वे सभी वातावरण में अणु बनकर घूमते रहेंगे और आपको विचलित करते रहेंगे आपके मन को। इसलिए हमारे यहाँ पूजा अर्चना गरुण घंटी बजाई जाती है। सुबह सुबह भगवान की पूजा हो, दोनों समय गरुण घंटी बजाओ। केवल वही नहीं, जहां तक आपके घर का कोना कोना है वहां तक आरती को लेकर जाओ, गरुण घंटी बजाते 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 बजाते, जिससे जिन भौतिक शब्दों को अपनी वैखरी वाणी से बाहर निकाल कर हमने अपनों को या किसी को परेशान अपने विचार वाणी से किया हो, मन से किया हो, वो सभी शब्दों के अणु वही समाप्त हो जाए। इसलिए जिनको वैदिक मंत्र नहीं आते वो गरुड़ घंटी का उपयोग करें, नहीं तो उच्च स्वर में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, सही शब्द एक एक शब्दों के साथ बोलें। पर कहाँ करते हैं महाराज, लोगों को बहुत जल्दी लगती है, हम अर्थों को नहीं समझते। शंख की ध्वनि होनी चाहिए। अब कई बार प्रश्न करते हैं क्या महिलाओं को बजाना चाहिए, क्योंकि कई धर्म ग्रंथों में मना है। देखिए मना उनके लिए है जो गर्भवती माताएं हैं। नहीं, हमारे यहाँ कई माताएं ऐसी हैं जो शंख की ध्वनि क्या बहुत एक एक मिनट तक बजा लेती हैं शंखों को, और कोई समस्या नहीं, और प्रखर वाणी है उनकी। जो गर्भवती माताएं हैं, जिनको अस्थमा श्वास की परेशानी है, वो नहीं बजाएं। जो छोटे छोटे बालक है उनको शंख बजवाया करो। जिनको हकलाने की प्रवृत्ति हो गई, ऐसे बालकों की वाणी एकदम प्रखर सुस्पष्ट हो जाती है। थोड़ा आरंभ में आपको यहाँ पे दर्द होगा, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो कुछ दिनों के अंतराल में ही आप पाएंगे कि आपकी श्वास लंबी हो गई है, और जितनी गहरी सांस रहेगी उतना ही मन स्थिर रहेगा। इसलिए शंख को हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया। शंख का भी दान किया जाता है। दान की वस्तुओं में शंख का दान सर्वोपरि, गौ दान सर्वोपरि, भूमि दान सर्वोपरि माना जाता है, नमक का दान, लवण का दान